जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ और राहत भाई मौजूद है मेरे पास। उनसे कुछ सवाल करेंगे। मेरी कोशिश होती है जो एक अच्छा शौकीन हो ना, जिसने अपनी तजर्बे बेस पे अपने शौक़ को बहुत एक ऊंचे लेवल पे लेके गया हो, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो इस सिलसिले में मैं 10 सवाल करता हूँ। तो राहत भाई के लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं जी, वो करूँगा इंशाल्लाह। होप सो वीडियो में हम सबको कुछ ना कुछ इनके एक्सपीरियंस की वजह से सीखने को मिलेगा जी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम राहत भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सबसे तो पहले राहत भाई शुक्रिया आप आए हैं जी हमारा शौक़ देखने, शुक्रिया वाली बात नहीं है, टाइम दिया आपने। अच्छा राहत भाई, आपसे क्योंकि मैं हर शौकीन से ना जो अच्छा शौकीन हो जिससे कुछ सीखने को मिले, 10 सवाल करता हूँ। तो आपके लिए मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, मुझे पता था आपने आना है, तो आपसे करते हैं जी 1 बाय 1। आना नहीं गा सद्या गया जी, ਅਸੀਂ बड़े शौक ਨਾਲ सद्या ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ बड़ी ਵੱਡੀ ਬਹੁਤੀ खुशी ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ चले माशाल्लाह। राहत भाई क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा जी, आप बेसिकली बीतल के अलावा भी आपने किसी ब्रीड पे काम किया है? नहीं भाई, बीतल के अलावा कुर्बानी वाला शौक में किया है, ठीक है। उसमें क्रॉस ब्रीड के अंदर, टैडर के अंदर, ठीक है। तो लेकिन बीतल में ज़्यादा बीतल मेरे। चलें जी। राहत भाई पहला सवाल मेरा ये है जी, क्योंकि आपने बीतल में काम किया है, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका। अच्छा, बीतल की जितनी भी स्ट्रेन्स हैं उनका वर्ल्ड वाइड जितनी दुनिया में बकरी हैं, अगर उनसे आप कंपैरिजन करते हैं तो इसको कहाँ पे रखते हैं जी? जुनैर भाई, सबसे पहले ना बीतल हमारी जो उसमें ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। हम जितने भी ये पंजाब के लोग हैं ना जी, हमारे पास जो इस स्ट्रेन अल्लाह ताला ने दी है ना, इसके अंदर दूध की पैदावार सबसे ज़्यादा है, गोश्त की पैदावार सबसे ज़्यादा है। सैनन बकरी को दुनिया में गोरा बहुत ज़्यादा मानता है कि दूध में बहुत अच्छी है, ठीक है। सैनन सिर्फ दूध में है, उसका जो नर है ना वो बिल्कुल बारीक सी हड्डी का है, ठीक है, उसमें गोश्त नहीं है। अब गोश्त के हवाले से वो बोर को रिकमेंड करते हैं। बोर के अंदर उसकी जो मादी है उसके अंदर दूध ही नहीं है। हम तो ये खुशकिस्मत है कि हमारी जो बकरी अगर होती है तो हम कहते हैं चलो दूध मिलेगा, बिल्कुल। अगर बकरा होता तो हम कहते हैं चलो गोश्त के लिए जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, 2 in 1। इसके अंदर फ्रेम इतने नहीं मिलते। दुनिया के सबसे बड़े फ्रेम वाली बकरी भी ये बीतल स्ट्रेन में है, बिल्कुल। तो इसके अंदर भी अगर आपको पता 6 चीज़ें हैं। राजनपुर की हो गई, ये मक्खी चीनी हो गई, काली डब्बी अपनी हो गई, नागरी हो गई, गुजरातन हो गई और राजनपुरी हो गई जी। तो इन सब में भी चीज़ें अगर आप खंगालें थोड़ा सा तो सबसे आपको अच्छी ये नागरी और काली डब्बी और फिर मक्खी चीनी है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप है। तो ये जानवर जो है ये बहुत हमारे पंजाब के लिए, बड़े हम पाकिस्तान के लिए हम प्राउडली हम दुनिया में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन बस हमें मौके नहीं उस तरह मिले हुए। गोरों के पास मौके हैं तो वो उसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल। और रात भाई ये सारी बीतल ही हैं और उसकी शाखें आगे? जी, बीतल स्ट्रेन है तो उसके अंदर आगे ये 6 उसके अंदर शाखें हैं इसकी, इलाके के हिसाब से रखी हुई है, ठीक है जी। एक बीतल होतल भी है, सॉरी मैं बोल गया बीच में, वो बड़ी पतली सी स्लिम सी करके है जी। लेकिन आप उसका भी अगर अड्डर देख लेंगे ना, वो भी बाकी स्ट्रेन से ज़्यादा ही दूध देगी अल्लाह के हुक्म से। सही बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ये आपके पर्सनल लाइक बेस पे है। आपकी नज़र में अच्छा शौकीन कौन है जी, या लाइफ टाइम का कह लें जो आप? अच्छा शौकीन वो है जो एक भी बकरी रखी है ना उसकी वो सेवा करता है और वो उसको रजाता है, उसकी वो लवाजमत उसके पूरे करता है, वो अच्छा शौकीन है। और इसके अलावा अगर आप दुनियादारी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरह कौन बंदा, एक तो आपके वालिद साहब हैं, अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती सेहत दे, ये शौक बढ़ा रहे हैं। देखें, इंसान वो है कि जिसको देख के ना लोग शौक उसमें पैदा हो जी, ना कि वो अपनी दुकानदारी चलाई जाए। सही बात है। अब ये शौक दिखा रहे हैं। आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि आपको देख के ना उस शौक, जो शौक कर रहा हो ना उसका शौक बढ़े, जिसको नहीं भी शौक वो भी शौक करे जी। तो ये क्रेडिट जाता है चाचा अशरफ गुज्जर साहब को। दूसरा जो बंदा है ना मेरे ख्याल से वो चौधरी ताक़ गुज्जर साहब है। ये फैसलाबाद में कंपटीशन होता है, देखें जी, वो शौकीन आदमी है, ठीक है। वो सारे जितने की पाकिस्तान की क्रीम है वो सारी वहाँ पे हर नस्ल के जानवर, इसमें बकरी क्या, इसमें बछड़ा क्या, इसमें यानी ऊँट क्या, ये सारे कुर्बानी के जो खूबसूरत जानवर होते हैं वो सारे लेके आते हैं। उसके ऊपर वो अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, उनकी टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है कई सालों से, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये 2 लोग बड़े अच्छे हैं। और तीसरा मैंने आपको पहले बता दिया, जिसने एक बकरी भी रखी है और उसकी वो खिदमत करता है ना, वो अपनी रोटी से पहले उसकी फिक्र करता है, तो वो अच्छा शौकीन है, बेहतरीन हो गया जी।
तो ये तो जी आपने जो कोशिश हो रही है जी हर नस्ल शौक के लिहाज से जो प्रमोशन कर रहे हैं लोगों की बात कर दी। अब अगर थोड़ा डीप चला जाते हैं, जैसे अच्छा ब्रीडर या अच्छा छेड़ू जिसको आप पर्सनली बहुत लाइक करते हैं। जुनैर भाई मक्खी चीनी के अंदर सैयद अली शाह साहब हैं, एक और हैं पीरज़ादा मुस्तफ़ा साहब जी, एक बड़े प्यारे भाई हैं, यूएस में होते हैं, इधर तलागंग का फार्म है, और बाऊ पठान जिनके घर से मैं शौक कर रहा हूँ। मुझे ये तीनों की साइको बड़ी अच्छी लगी है ब्रीडिंग के हवाले से। तो मुझे तो इनका जो सेंस ऑफ ब्रीडिंग है इनकी मुझे बड़ी पसंद आई है। ठीक है जी, आप मतलब कि बीतल में बाबू पठान साहब आ गए हैं और मक्खी चीनी में जो दो नाम लिए हैं आपने। जी बिल्कुल, चलें बेहतर है जी। अच्छा राहत भाई, चौथा क्वेश्चन है जी, नस्ल किससे बनती है जी, बकरी से या बकरे से? अल्लाह ताला ने ना मर्द को ना इंसान जब बनाया ना, पहले आदम को बनाया, उसकी रीढ़ की हड्डी में से औरत को बनाया जी। तो नर हमेशा जो है ना वो आगे रहेगा, ये कुदरती ये कानून अल्लाह ताला का। तो बकरे से ही बकरी बनती है, बीज होगा तो मशीन आगे काम करेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर अच्छी बकरी है हमारे पास, नर अच्छा नहीं है, तो वो कोई नस्ल नहीं आगे इतनी अच्छी निकलेगी। नहीं, वो नस्ल तो निकल आएगी लेकिन वैसी नहीं निकलेगी ना जैसे आप उसको बेहतरी की तरफ आप देखेंगे तो नहीं। आप अगर जितनी मर्जी अच्छी बकरी हो, टेढ़ा छोड़ देंगे वो बेड़ा गर्क कर देगी उस बकरी का। ठीक है, अगर बीज आपके पास अच्छा है वो दोगली पे या टेढ़ी पे भी छोड़ेंगे तो वो काम कर जाएगा अपना। सही हो गया जी, बेहतरीन हो, लेकिन उसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। अच्छा राहत भाई, ये अगला क्वेश्चन भी हमारा ना आपकी पर्सनल लाइक बेस पे है, नागरी या काली, किस रंग का किस नस्ल का ज्यादा शौक करते हैं जी? जिसको बरीक पसंद है वो नागरी ले, जिसको थोड़ी लुई मोटी पसंद है वो काली ले। ये रंग मुख्तलिफ हैं लेकिन बरीकी और दूध में ज्यादा नागरी मेरा ख्याल है आगे है। खूबसूरती में काली ज्यादा अच्छी लगती है, काली का एक रोब और इसकी धक पंजाबी में कहते हैं ना वो ज्यादा है उसकी। सही है जी, बेहतर है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो आगे वाला ये आ गया जी, हमारे जैसे एक नया फार्मर है, नया शौकीन है, उसके लिए कह लें, उसको जानवर पिक करना है जी। शुरू में एक साइड पे बकरी रख देते हैं, एक साइड पे पट रखते हैं, आप क्या उससे रिकमेंड करेंगे, क्या उठाए जी, क्या ले? ये उसने अगर तो करना है शौक, फिर तो वो हसब नसब के लिहाज से दोनों में से जो जानवर है वो ले ले। ठीक है। अगर तो उसने करना है व्यापार, फिर वो बकरी ले, टाइम ना अपना वेस्ट करे। ठीक है, उसमें से बच्चे जल्दी लेगा, उसका जो है ना बिजनेस सर्कल चल जाएगा। बेहतर है। शौक वाले के लिए पाठ में कहूँगा, और जो व्यापार करना है वो बकरी। ठीक है। अच्छा राहत भाई, एक और क्वेश्चन है जी, फील्ड में, क्योंकि आपने अभी अपने क्वेश्चन में आंसर में बताया कि आपने ज़्यादा सफ़र किया, फिर एक दूसरों को देखा है, शौक़ को देखा है, फिर सीखा है। अच्छा, आपकी नज़र में अच्छी परख किस बंदे को जी, मौजूदा जो अभी दौर चल रहा है, शौकीन लगे हुए हैं, आप किसको थोड़ा मानते हैं कि यार हाँ इस बंदे की आँख वाकई काम करती है? परख जुनैर भाई दो बंदे हैं जिनकी मैं जानवर खड़ा हुआ मैं बता सकता हूँ कि ये फलाने बंदे ने ख़रीद के यहाँ पे रखा है या उसका जानवर है। वो एक बाबा बिल्लू हैं, ठीक है, बिल्लू गानिया वाले के नाम से बड़ा मशहूर है जी। तो उनकी परचेज़ मैंने जहाँ जहाँ पे भी देखी है ना, वो जानवर ने बताया कि मेरा विचो बोल के मैं बाबा बिल्लू ने ले आके मैनू खड़ा किया है। सही है। उनकी आँख पहचानी जाती है मेरी नज़र में। सही है। दूसरा बंदा जीरा भराई है, नज़ीर अहमद चीचा वतनी वाला जी, उसका भी जानवर है। ये दो लोग ना किंग मेकर हैं पाकिस्तान में, जिनको मैं समझता हूँ जितने भी आजकल के सरगोदा के शौकीन देख लें, कोई अच्छा फार्मर देख लें, ठीक है, उसके पास इनके हाथ का जानवर आया होगा, लाजमी आया होगा। ठीक है। और ये हमारे लिए बड़ा असासा है ये लोग जी, जिनको ठीक है व्यापार हर बंदा करता है जी, कम पैसों में इंसान को नहीं समझ, ज्यादा में नहीं समझ आती ना ले, लेकिन बात है कि जानवर को परख के डिमांड के मुताबिक चलना मार्केट के लिहाज से, वो इन दो बंदों से आगे खत्म है मेरे ख्याल से। चलें जी, बेहतर हो गया जी। ठीक है जी, ठीक है, बेहतर है जी। सर जी, लाहौर शहर में आप जानवर पाल रहे हैं तो कह रहे हैं कि स्टाल फीड का भी अपना काफ़ी एक्सपीरियंस आपका, लूसन और किकर के बारे में आप काफ़ी जिक्र करते हैं जी। तो इनमें से कौन सी चीज़ बेस्ट है जी, क्योंकि आपने दोनों को ही ट्राई किया हुआ है? सर जी, मौसम के लिहाज से सर्दी में और गर्मी में दोनों में जो है ना ये डिफरेंट चीज़ें हैं। सर्दी में तो किकर बहुत अच्छा है, ठीक है, किकर से आगे कोई ये नर इसको कहते हैं, बीज को पट्ठा जो चारा है ना, इसको हम नर कहते हैं, ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है बकरियों के लिए जी। तो लेकिन ना अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम लोग लूसन पे भी वो चीज़ें हमें मिल रही हैं, क्योंकि गर्मियों में अगर लूसन देते हैं तो वो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, और अगर सर्दियों में देते हैं तो उसकी तासीर उसके
माहौल के हिसाब से गर्म हो जाती है, मतलब जानवर के अंदर जब लूसन जाता है तो उसको बेहतरी लाता है। बिल्कुल सही है तो ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ठीक है, जिसको जो अवेलेबिलिटी मिल जाए दोनों बेहतर दोनों बेहतर है। बेहतर हो गया जी। अच्छा, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है जी, ये कह लें कि आई थिंक हमारी आज की चैट का जो ये सीरीज़ चल रही है इसका निचोड़ होगा ब्रीडर की सर जी सिलेक्शन, या ब्रीडर जो सेलेक्ट करना वो कैसे करना चाहिए जी, ब्रीडर चॉइस कैसी होनी चाहिए बंदे की। पसंद एक तो अपनी आपकी होती है, रंग कौन सा उसमें आपने देखना जी। है, माँ उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सारा काम ही बकरे का आके उसकी माँ पे ख़त्म हो जाता है। उसकी माँ और उसकी दादी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सही है, ठीक है। बाकी पसंद होती है हर बंदे की, कोई ऊंचे माथे में पसंद करता है, कोई डी शेप में पसंद करता है, कोई दरमियाना सा होता है मेरे जैसा, बस इस तरह ही है। कान किसी को पसंद होते हैं, किसी को नहीं पसंद। गोरे को कान पसंद नहीं है, पाकिस्तानियों में अब कान बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं जी। तो ये चीज़ें हैं। अगर बड़ा कान होगा वो चराई के दरमियान जो है ना उसके लिए कानों में सुराख हो जाएंगे, मसले मसाइल बनते हैं जी। तो लोग इंटरनेशनल लेवल पे वैसे तो अब छोटे कान को पसंद करते हैं कि कान जो है ना वो सिर्फ कान की हद तक हो। ठीक है। तो लेकिन अब लोग कर रहे हैं शौक कान बड़े का, लोग उस तरह ही फिर ब्रीडर जो होता है, छेड़ू जो होता है, वो फिर बड़े कान वाला बकरा छोड़ता है कि चलो कान आगे नस्ल में बड़े करते हैं। बस यही चक्कर चल रहा है लोगों का। सही है जी। अच्छा, फ्यूचर क्या देखते हैं बकरी का? बकरी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है जी। अभी अभी मेरी बात हो रही थी चाचा अशरफ गुजर से फ़ोन के ऊपर ही, बाबा भोले से, तो वो कह रहे थे भैंस 2 ले लो, एक बकरी अच्छी मिलती है। आगे आगे बकरी के दूध की जिसको अहमियत पता है तो वो मेरा नहीं ख्याल, उसको मीट की अब वैल्यू देख लेना कहाँ जा रही है। जिस तरह लोग पहले देहातों में से शहरों में गए, अब वापस ज़मीनें खरीद रहे हैं, पहले कोठियाँ खरीदते थे, अब वापस ज़मीनों पे आ रहे हैं। तो ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई, अंबिया कराम में चराई, ये इसमें बड़ी हिकमत है। बिल्कुल सब्र वाला जानवर है ये। तो ये वापस हम इस पे बड़े अच्छे तरीके से आ रहे हैं और आप जैसे भाई शौक लोगों का बढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये भैंस गाय और इन सब से कुर्बानी वाले शौक से भी आगे की शौक चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी। अच्छा राहत भाई, ये क्वेश्चन भी मैं अमूमन करता हूँ, चराई या स्टॉल फीड, अगर जानवर रखने हैं तो किस पे बेहतर आपके लिहाज से? अगर ना वॉक मिल जाए ना जानवर को जी, खुराक चाहे आप वॉक चराई में ही मिलती है ज़्यादा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप खिला रहे हो फिर भी आप उसको टोरा फेरा दे रहे हो ना, चलना बहुत ज़रूरी है बकरी के लिए। सही है। उसमें आप देख लें स्टॉल फीड कर लें चाहे, उसमें फिर आप वॉक नहीं करवा सकते आप, वो थोड़ा सा बस इस जानवर के लिए की तबीयत में नहीं है ये चलते फिरते मुंह मारने वाला जानवर है। इसको चराई में ही बेहतरी समझी गई है इसकी हमेशा। सही है जी। अच्छा, क्योंकि हम लोग जैसे अब कोशिश कर रहे हैं कि ब्रीड थोड़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा राहत भाई, उसमें क्वेश्चन ये आ जाता है जी कि अच्छी बकरी कैसे बनती है जी? अच्छी बकरी, मेरे साथी हैं ब्रीडर ही हैं पीरज़ादा गोट फार्म वाले, वो कहते हैं जी बकरी बनती है सब्र के साथ। सही है जी। तो बस शौक के अंदर सब्र से चलते रहो जी, और किसी एक को उस्ताद बना लो जी। ठीक है। कोई अच्छा बंदा आपको अगर मुखलिस मिल जाए तो वो बकरी आपकी वक्त के साथ साथ बन जाती है, आपकी पसंद के हिसाब से बन जाती है। चलें, बेहतर है जी। तो अजान हो ले जी, फिर इंशाल्लाह करते हैं। चलें, तो अजान हो चुकी है जी। अच्छा राहत भाई, अगला क्वेश्चन ये है जी आपने किससे सीखा जी बकरी का या बकरे की परख करने का? ये आपने कोई उस्ताद होता है जैसे बंदे का, गुर किससे सीखे हैं ये सारे? ये जी आप जैसे भाइयों की वीडियोस देख के, खुद इलाके घूम घूम के, जानवर जितना ज़्यादा आप देखेंगे ना आप उतना ज़्यादा सीखना शुरू कर देंगे। फिर आप सवाल करेंगे किसी अपने सीनियर से। बिल्कुल। तो मेरे जितने भी सीनियर्स हैं मैं सबसे सीखता हूँ। कोई छोटा भी है वो भी अच्छी बात कर जाता है, उससे भी सीख लेते हैं। जो चीज़ समझ में आती है ना, एक दनाई वाली बात वैसी समझ में आ जाती है हर बंदे की, चाहे बच्चा कर ले चाहे बड़ा कर ले। तो बस ये वक्त और धक्के जो है इंसान को सिखा देते हैं जी। अच्छा, नई शौकीन के लिए कोई पैगाम जी आपका? नया शौकीन जी थोड़े से जानवर से शुरू करे, 1-2 जानवर से शुरू करे, एक सुआ पहले ले, उसके बाद पैसे भरना शुरू करे। और ये नहीं कि नया शौक चढ़ा है, रात को वीडियो देखी है वो बस जुनून बन गया, सुबह उठ के जब बकरी लेनी है जी, इस तरह ना करे। जिसने अगर शुरू करनी 10 रखनी है ना, वो 2 रखे। सही है। वो 2 रखेगा, उसको सुवाएगा, उसको सारा प्रोसेस उसको सीख जाएगा, फिर वो स्लो आगे चला जाए। सही है। वो पहले देख ले कि शौक करना है कि कमर्शियल सेल परचेज करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो मार्केट को देख के चले। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जो नया शौकीन के लिए मैं कहूँगा, जो बकरी वो खरीदे जो मंडी में ही खरीदे, और वहीं पे वो खड़ी होकर उतने की बेच सकता हो, जितने की आप बकरी खरीद के वापस उतने की बेच सकते हो ना, बस उतने की कीमत का जानवर लें। सही है,
बेहतर हो गया जी। यानी आपने 25,000 की बकरी ली है ना, मंडी में खड़े होकर आप वापस 25 की बेच सकते हो, है ना, ठीक है, तो वो आपके लिए ठीक है, बेहतर है जी। बहुत अच्छा फार्मूला बताया जी आपने। अच्छा अराद भाई, आखिरी क्वेश्चन ये ऐड कर लें, फैटनिंग, चवाई या ब्रीडिंग, इनमें ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दें। फैटनिंग जी एक अलग गेम है, वो जानवर भराई करते हैं, वेट लाइन के हैं सारे, जी मेरे सीनियर्स, मेरे दोस्त है, बाप बड़े करते हैं ये। जी। जो चवाई है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है जी ये, क्योंकि अब जो चौधरी ताक़ गुजर साहब मेला करवा रहे हैं उसमें जेन्युइन चवाई हो रही है, डक्के शक्के नहीं लगे हुए उसमें। सही है। वो जो मतलब एक नॉर्मल रूटीन का मसालों के साथ जो चीज़ें देती है जी जी पाठी या बकरी जो भी है, जी, तो वो दे रही है। लेकिन ये दोनों चीज़ें एक सेपरेट है। जो ब्रीडिंग करवाने वाला, जिस तरह अब आपने मुझसे ये पाठी अपनी दिखा के पूछा है ना कि हम इस तरफ आ गए हैं, जी ये आप बड़े लंबे पिंडे में आए हैं, बिल्कुल। और इसके अंदर जो मेहनत करके आपको जो सुकून और जो आपका नाम बनता है ना, जी वो ना उसमें बन सकता है ना, क्योंकि वो एक साल बाद मैच हो जाना है, फिर चुवाई पे अगले मेले पे ख़त्म हो जाना है। बिल्कुल। तो सर जी इसमें जो नस्ल बन जानी है ना, इस नस्ल के लिए भी आसानी है, शौकीन के लिए भी आसानी है, आपके खुद दिली सुकून के लिए भी आसानी है। ब्रीडिंग सबसे मुश्किल और सबसे अच्छा शौक है। सही है, मतलब अगले क्वेश्चन का आपने आंसर ही कर दिया कि ब्रीडिंग सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है और सबसे अच्छा शौक है। सबसे अच्छा शौक है। चलें जी, बेहतर हो गया। तो ये थे जी राहत भाई से कुछ क्वेश्चंस। होप सो आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब्बा जी ने भी क्वेश्चंस बैठ के सुने हैं। अच्छा अब्बा जी, कोई ਹੁੰਦਾ है ना सम टाइम अपना ਜ਼ੇਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਾਈ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੀ। ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਸਮਝੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਸਮਝੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਬੱਕਰੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲਵੋ ਬੱਕਰੀ, ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੀ ਲਵੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी। ਹਾਂਜੀ। चलें जी, तो होप सो जी आपको वीडियो पसंद ही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।